कैसे आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगा। इसमें आज आपका आर्थिक सर्वे का अंतिम पार्ट हम लोग देखते हैं। छोटी सी वीडियो है, ठीक है। 10 15 20 क्वेश्चन बचे होंगे उसके, क्योंकि जितना मैंने आर्थिक सर्वे का पोर्शन था वो देख लिया है एक बार अपने सरसरी निगाहों से। आप लोग खैर बहुत से बच्चे वहां तक उनकी रीच नहीं होती, ठीक है, वो समझ नहीं पाते कि कहां से क्या क्वेश्चन पूछेगा। तो आर्थिक सर्वे जो उत्तराखंड का पेश हुआ उसका चौथा पार्ट है और बहुत छोटा सा पार्ट आज होगा, ठीक है। तो हम लोग ये हमारा ही कवर हो जाएगा। तो उसके बाद वीडियो के लिए इन टॉपिक्स को जो मैं करा रहा हूं वो आप लोग तैयार करके जाना। और डेप्थ वाली जो क्लासेस हैं, डीप क्लासेस, उस पर अब मेरा ज्यादा फोकस है, ठीक है। और वही डीप क्लासेस आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे। आप मानिए ना मानिए, आप भले ही देखिए ना देखिए, लेकिन सच्चाई है। थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हम लोग वन लाइनर पढ़ के और मतलब ये इस टाइप के फैक्ट पढ़ के जल्दी सफलता पा लेंगे, नामुमकिन समझिए बच्चों, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो इसलिए मैं कह रहा हूं, जो बच्चे एग्जाम क्रैक करते हैं उनकी फैक्ट के साथ साथ थोड़े से कॉन्सेप्ट भी तैयार रहते हैं। यानी वो फैक्ट अगर पढ़ेंगे भी ना, किसी डीप ना भी हो तो कोई टॉपिक जो आपके सिलेबस का है उस टॉपिक के को अच्छे से तैयार करके, किसी सही किताब से तैयार करके फिर उसी के फैक्ट निकालते हैं। यानी उसी के तथ्य निकालेंगे और उसी को समझ के थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो तो बनता ही बनता है, और एग्जाम में आने वाले फैक्ट भी क्या हो जाते हैं, उनके तैयार हो जाते हैं। और मैक्सिमम लोगों के साथ जो बार बार एग्जाम दे रहे हैं, इसको नहीं कर पा रहे हैं, उनके साथ सबसे बड़ी दुविधा क्या है, तथ्य तो पढ़ ही रहे हैं, वन लाइनर जितने भी वन लाइनर याद करने में लगे, रटने में लगे, लेकिन एक्चुअल जो मीनिंग है, यानी जो सब्जेक्ट की स्टडी होनी चाहिए, जो टॉपिक तैयार होना चाहिए, जिस टॉपिक कॉन्सेप्ट होने चाहिए, वो है ही नहीं। अब होता क्या, एग्जाम कॉन्सेप्ट प्लस फैक्ट इन दोनों के कॉम्बो से निकलता है। एक बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन होता है जिसको बोलते हैं अपने आप का कॉन्सेप्ट और प्लस फैक्ट। इन दोनों को जब आप तैयार करोगे तब आपका एग्जाम निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और अभी भी मैं आपसे कहूंगा, समय बहुत ज्यादा परिवर्तित नहीं हुआ है। यानी अगर आप समय परिवर्तित, तो क्या समय बहुत ज्यादा आपका निकला नहीं है। यानी आज भी अगर आप उठते हैं, जागते हैं और उसके बाद फिर से उस कमी को दूर करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं या कोशिश करते हैं, तो वही मैं बार बार कहता आया हूं, जब जागो तब सवेरा, ठीक है। आप किसी चीज को न्यू स्टार्ट देना चाहते हो, आप कहीं ना कहीं से उसको नए तरीके से शुरुआत करना चाहते हो, तो आपको कहीं ना कहीं अपने आप में जो कमियां थी उसको रोकना होगा, उसको ब्रेक लगाना होगा और उस कमी पे काम करते हुए अपने सुधार की दिशा में आगे बढ़ना होगा। और यही सुधार, यही परिवर्तन आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएगा, ठीक है। इसलिए इसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही समाधान है। अगर आपका बीपीडीओ वीडियो एग्जाम है तब तो आप रिवीजन कीजिए, मैं ये नहीं कहूंगा तब डीप क्लासेस पढ़िए। इसके अलावा अगर आपका कोई एग्जाम आगे नहीं है, फिलहाल के लिए अगर आने वाले कुछ समय में आपका एग्जाम नहीं है, तो मैं जो डीप क्लासेस दे रहा हूं, एटलीस्ट आप उनको तब तक पढ़िए जब तक आपका विज्ञापन नहीं आ जाता। जब आपका विज्ञापन आएगा, उसी में से आपका बहुत सारा सिलेबस कवर हो चुका होगा, आपके कॉन्सेप्ट भी होंगे, आपके फैक्ट भी होंगे। उसके बाद जब एग्जाम मतलब आपका जो विज्ञापन है वो अगर जारी हो जाता है, उसके बाद अगर आप सिर्फ और सिर्फ फैक्ट उस टॉपिक के देखेंगे, तब भी आपके लिए क्या होगी, चीजें बहुत आसान होंगी, ठीक है। देखिए, हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों, आर्थिक सर्वे भाग 4 लिखो, उत्तराखंड आर्थिक सर्वे। बहुत ज्यादा नहीं होंगे इसमें क्वेश्चन, ठीक है। यूके आर्थिक सर्वे छोटा सा पार्ट है, ये एंड में कर रहा हूं इसको, ठीक है। 4th नंबर का जो सर्वेक्षण है, यानी सर्वे है 4th नंबर का, उसको हम लोग कवर करते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपको लिखना है बच्चों, प्लास्टिक पार्क कहां पर बनाने की यहाँ पे प्लानिंग चल रही है, वो लिख लीजिए, ठीक है। प्लास्टिक पार्क ये बनेगा बच्चों सितारगंज, यूएस नगर में, ठीक है। सितारगंज में यहां पर क्या बनना है, प्लास्टिक पार्क का बनना है। और सितारगंज कहां पड़ता है अपने आप में, यूएस नगर में, ठीक है। एक भारत सरकार की योजना चल रही है, वो संभवतः उसमें पौड़ी इससे स्टार्ट वो किया था, और स्वामित्व योजना आप लोग पढ़ते होंगे, ठीक है। स्वामित्व योजना का संबंध अगर एग्जाम में पूछता है तो बना लेंगे ना आप लोग। स्वामित्व योजना क्या है, भू अभिलेखों, यानी जो भू लैंड का रिकॉर्ड है उसको एक उनको स्वामित्व देना है, उनको डिजिटलाइजेशन उसका होगा और भू अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा और बताया जाएगा कि ये लैंड जो है इसके नाम है। तो वो एक प्रकार से रिकॉर्ड को चेक करने के लिए है। तो भू अभिलेखों के सत्यापन हेतु भू अभिलेख जो जमीन का मालिक है उसको उसका स्वामित्व अधिकार देने के लिए एक भारत सरकार की स्वामित्व योजना चल रही है। वो उत्तराखंड में भी बहुत प्रगति अपने आप में स्कीम कर रही है, वो तो आपको मैंने पहले कराया है, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगला लिखो, वर्ष 2021-22 में, वर्ष 2021-22 के अनुसार, ठीक है,
अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ जो सिटकुल है, औद्योगिक आस्थान है, बेसिकली 8 है, ठीक है। जैसे देहरादून में 2 हैं, इसके अलावा हरिद्वार का है, पंतनगर वाला है, कोटद्वार वाला है, या इसके अलावा एक सितारगंज वगैरह में, तो जो एक काशीपुर में जो औद्योगिक आस्थान है ना, आपको सबसे महत्वपूर्ण चीज मैं आपको बताऊं, सर्वाधिक प्रस्तावित रोजगार किस औद्योगिक आस्थान से मतलब क्या किया गया, संबंधित है या किससे अनुमानित है, तो एकीकृत औद्योगिक आस्थान हरिद्वार से, ठीक है। यानी ऐसा लिखना है आपको, वर्ष 2021-22 के अनुसार सर्वाधिक रोजगार, यानी कौन सा रोजगार सबसे ज्यादा देगा, ठीक है, का अनुमान किस औद्योगिक आस्थान से है, ठीक है, किस औद्योगिक, यानी जो सिटकुल है, ठीक है, आस्थान से संबंधित है, आस्थान लिख देना, ठीक है, आस्थान से संबंधित है, तो आपका ये आंसर क्या हो जाएगा इसका, हरिद्वार बच्चों, ठीक है। हरिद्वार जो है सिटकुल है बच्चों, तो एकीकृत औद्योगिक आस्थान हरिद्वार लिखो इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एकीकृत औद्योगिक आस्थान हरिद्वार, आस्थान हरिद्वार। यहां से बच्चों क्या है, सर्वाधिक रोजगार अपने आप में क्या है, प्रस्तावित है। तो सर्वाधिक रोजगार का अनुमान किस औद्योगिक आस्थान से अगर है, क्वेश्चन पूछता है, तो इसका आंसर हो जाएगा एकीकृत औद्योगिक आस्थान हरिद्वार से क्या है, संबंधित है। इस चीज को आप लोग क्या करोगे, ध्यान में रखोगे, ठीक है। इसके बाद देखना बच्चों, जैसे जो इन्वेस्टमेंट होता है, निवेश होता है, और क्षेत्रफल, इसके आधार पर सबसे बड़ा औद्योगिक आस्थान उत्तराखंड में है, जो सिटकुल का इलाका है। औद्योगिक आस्थान किसको बोलते हैं, जहां पर सिटकुल से संबंधित जो चीजें हैं, ठीक है, जैसे पंतनगर, और इसके अलावा सितारगंज का है, हरिद्वार का है, सेलाकुई है, कोटद्वार है, ये काशीपुर, ये ठप, ठीक है। तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट, निवेश, और सबसे ज्यादा बड़े क्षेत्रफल पर फैला औद्योगिक आस्थान है पंतनगर वाला, ठीक है। तो लिखो सर्वाधिक निवेश और क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा औद्योगिक आस्थान लिखो, इन्वेस्टमेंट, ठीक है, किसमें सबसे ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है, निवेश, वो क्षेत्रफल के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा औद्योगिक आस्थान, सबसे बड़ा औद्योगिक आस्थान, ठीक है। सबसे बड़ा औद्योगिक आस्थान इसकी दृष्टि से कौन सा है बच्चों, एकीकृत औद्योगिक आस्थान, क्या लिखोगे आप लोग, पंतनगर, ठीक है। तो लिखो, क्या लिखोगे, एकीकृत औद्योगिक आस्थान पंतनगर, एकीकृत औद्योगिक आस्थान पंतनगर। ये क्या है बच्चों, सबसे बड़ा अपने आप में है, ये भी आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। अगला लिखो, कॉमन वेस्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैसिलिटी के लिए संयंत्र या मशीनरी किस जिले में स्थापित की गई है, हरिद्वार में स्थापित की गई है। तो ठीक है, लिखो कॉमन वेस्ट प्लास्टिक, कॉमन वेस्ट प्लास्टिक, कॉमन वेस्ट प्लास्टिक, कॉमन वेस्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैसिलिटी हेतु, रिसाइकलिंग, क्या लिखा आपने, कॉमन वेस्ट प्लास्टिक रिसाइकलिंग फैसिलिटी के लिए संयंत्र या मशीनरी कहां पर स्थापित की गई, हरिद्वार में, हेतु संयंत्र या मशीनरी, ठीक है। हरिद्वार जिले में 2-3 जगह ही लगाई गई है, हाल ही में इसका उद्घाटन भी हुआ था, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। ये 2-3 जगह अपने आप में लगी हुई है। अगला क्वेश्चन लिखो, चाय की फैक्ट्रियां यहां पर कहां बेसिकली बनाई गई है, घोड़ाखाल, चंपावत और नौटी, चमोली में, ठीक है। लिखो चाय फैक्ट्रियां, चाय फैक्ट्रियां कहां पर है, एक तो घोड़ाखाल, घोड़ाखाल कहां पड़ता है, नैनीताल में, ठीक है। एक पड़ता है चंपावत और एक नौटी, चमोली में। इन 3 जगहों पे बच्चों क्या किया गया है, चाय की फैक्ट्रियां स्थापित की गई हैं, घोड़ाखाल, चंपावत और नौटी में, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको चाय विकास बोर्ड की स्थापना तो पता ही, मैंने बार बार बता चुका हूं, 11 फरवरी 2004 को, ठीक है। चाय विकास बोर्ड लिखो, टी डेवलपमेंट बोर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाय विकास बोर्ड 11 फरवरी सन
4 को किसकी स्थापना की गई थी? चाय विकास बोर्ड की। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके ब्रैकेट में लिखो, जो चाय विकास बोर्ड के ब्रैकेट में लिखना आपको 9 जिलों में जो चाय विकास कार्यक्रम 9 पर्वतीय जिलों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित है। ऐसे ब्रैकेट में लिखो 9 पर्वतीय जिलों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित है, ब्रैकेट में लिख देना उसी के। ठीक है, जो चाय विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है उत्तराखंड में 9 पर्वतीय जिलों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित है। ठीक है, तो लिखो, नोट करके उसी के ब्रैकेट में लिख दो, या जैसे भी लिखते हो 9 जिलों में, 9 पर्वतीय जिलों में। ठीक है, 9 जिलों में चाय विकास कार्यक्रम संचालित, चाय विकास कार्यक्रम अपने आप में क्या है? संचालित है। ठीक है, तो ब्रैकेट में आप लोग इसको लिख लेना। अगला लिखो, सर्वाधिक नगरीय बाजार किस जिले में है? सर्वाधिक नगरीय बाजार, नगर के जो मार्केट है, ठीक है, वो है बच्चों देहरादून में। एक जनसंख्या के आधार पर दिया जाता है कि मार्केट सबसे ज्यादा कहां पर है? देहरादून में, नगरीय बाजार जिसको बोलते हैं। ठीक है, और इनकी संख्या अपने आप में कितनी है? 4-5 जितनी भी होगी। और सब सर्वाधिक ग्रामीण बाजार लिखो हरिद्वार में। जैसे नगरीय बाजार लिखा ना, इसी सर्वाधिक ग्रामीण बाजार लिखो। सर्वाधिक ग्रामीण बाजार ये कहां पर अवस्थित है? हरिद्वार में अवस्थित है। सबसे ज्यादा ग्रामीण बाजार, नगरीय बाजार किस जिले में अवस्थित है? देहरादून में। ठीक है, अब आपको देखो, किसी जोत सुना होगा आपने। ठीक है, लैंड का आपका क्षेत्रफल कितना है, इस आधार पर जोत के रूप में कैटेगराइज किया जाता है। तो उत्तराखंड में भी आप देखना, बेसिकली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सीमांत जोत, एक बार यूकेपीएससी ने पूछा था, किसी खेत जो किसान है वो कौन से किसान सीमांत जोत के अंदर आते? सीमांत किसान किसको कहते हैं? ठीक है, तो सीमांत किसान किसको कहते हैं बच्चों? जिसके खेत का क्षेत्रफल, जोत का जो क्षेत्रफल है वो 1 हेक्टेयर से कम हो। सीमांत जोत किसको बोलते हैं? 1 हेक्टेयर से कम। ऐसे लिखो, सीमांत जोत वाला किसान किसको कहते हैं? जिसके पास लैंड जो है बच्चों जोतने वाली वो 1 हेक्टेयर से क्या है? कम है, तो उसको क्या बोलते हैं? सीमांत जोत। ठीक है, इसके अलावा लघु जोत बोलते हैं बच्चों 1 से 2 हेक्टेयर तक। लघु जोत ये बोलते हैं 1 से 2 हेक्टेयर तक। 1 से 2 हेक्टेयर तक को क्या बोलते हैं? लघु जोत बोलते हैं। इसके अलावा बच्चों अर्ध मध्यम जोत 2 से 4 हेक्टेयर तक। ठीक है, लिखो अर्ध मध्यम जोत ये आएगा 2 से 4 हेक्टेयर तक की जिसकी जमीन होगी उसको बोलते हैं अर्ध मध्यम जोत। इसके बाद आता है बच्चों मध्यम जोत 4 से 10 हेक्टेयर तक। ठीक है, यानी मीडियम जोत, ये बहुत मतलब रियल कम लोगों के पास होते हैं। मध्यम जोत ये क्या हो गया? 4 से 10 हेक्टेयर तक जिसके पास लैंड होगी। ठीक है, और इसके बाद आता है वृहत जोत, यानी बड़े जोत जो होते हैं वो 10 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले। वृहत जोत कितना? 10 हेक्टेयर से प्लस कर दो। ठीक है, यानी ऐसे किसान जिसके पास 10 हेक्टेयर से अधिक की जमीन है, जोत है, वो वृहत जोत के अंदर आता है, यानी वृहत किसान के अंदर आता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा जो क्षेत्रफल उत्तराखंड में है वो किसका है बच्चों? अपने आप में सीमांत जोत का। ठीक है, यानी सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन सा जोत उत्तराखंड में पाया जाता है? सर्वाधिक क्षेत्रफल इसी का लिखो। यानी यहां पर सबसे ज्यादा किस टाइप के किसान पाए जाते हैं? जिसके पास सीमांत जोत वाले हैं, यानी 1 हेक्टेयर से कम लैंड है। और वृहत जोत जो है सबसे कम क्षेत्रफल उत्तराखंड में, इसका सबसे कम क्षेत्रफल। ठीक है, क्योंकि इतनी हेक्टेयर जमीन मुश्किल से होती है। और आपको यकीन नहीं होगा, सीमांत और लघु जोत इन दोनों को मिला के लगभग 65% जो है टोटल अपने आप में जोत का पोर्शन ये कवर करता है, ये दोनों। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए। अगला लिखो, सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन किस वित्तीय मतलब खाद्यान्न ईयर में हुआ? 2020-21 में। ठीक है, लिखो सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन, इस बार से भी ज्यादा। 2020-21 वाले में इसलिए भी हुआ बच्चों क्योंकि कोविड की वजह से बहुत से लोग क्या हो गए थे? रिटर्न हो गए थे बाहर से, तो उन्होंने थोड़ा खेती वगैरह में ध्यान दिया। तो सर्वाधिक खाद्यान्न का उत्पादन उस टाइम 2020-21 वाले में हुआ, और इसका जो प्रति हेक्टेयर 2.525 मीट्रिक टन। ठीक है, तो ब्रैकेट में लिखो इसी के 2.525 मीट्रिक टन। ठीक है, इतना। ठीक है, प्रति हेक्टेयर, प्रति हेक्टेयर ये इतना लिखना है। ठीक है, तो आपको इसमें मध्यम जोत, अर्ध मध्यम जोत, वृहत जोत, ये सब चीजें, जैसे लघु जोत, सीमांत जोत,
इसकी डेफिनेशन आपको पता चल जानी चाहिए, और जैसे ही आप इसको डिफाइन कर लोगे मतलब आपको ये समझ आ जाएगा, तो आपका आर्थिक सर्वे से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आना चाहिए, ठीक है। और मैं जितना समझ पा रहा हूं, जैसे यूपीपीएससी ने पूछा था सर्वाधिक मत्स्य का उत्पादन कितने में हुआ, क्या हुआ, उस टाइप के क्वेश्चन मुझे लगता नहीं कि आएंगे। अगर ऐसा कुछ होगा कि मतलब बीपीडीओ वीडियो के एग्जाम से पहले या आरओ के एग्जाम से पहले जब भी होंगे एग्जाम, तो हम लोग एक काम करेंगे इस टाइप के, यानी जैसे कुछ फेमस चीजें होती हैं, इसका उत्पादन इस वर्ष में कितना हुआ, गेहूं का, चावल का मतलब धान का, मछली का, दुग्ध का, ये जो मेन चीजें हैं, जो मेन प्रोडक्ट है हमारे, उसका हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये थी आपकी एक छोटी सी वीडियो बच्चों, इसी के साथ आर्थिक सर्वे खत्म होता है। फिर मिलते हैं अगले सेशन पर, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।